नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी क्या जरूरी होती है और इसको कब कराया जाना चाहिए। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन तो 3 महीने और 1 साल की उम्र में हो गए, अब इसके बाद क्या कोई और ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है। तो हम उनको समझाते हैं कि जब बच्चे का अपर लिप कटा हुआ होता है और पैलेट भी कटा हुआ होता है, तालू भी कटा होता है, तो ऊपर के जबड़े की जो हड्डी होती है उसमें भी गैप होता है और उस गैप के आसपास से ही परमानेंट डेंटिशन का दांत निकलता है और ये दांत निकलने की उम्र 6 से 8 साल की होती है। अगर हमने उस समय उस गैप में हड्डी को नहीं भरा तो वो गैप रह जाता है और वो दांत या तो बाहर आ ही नहीं पाता या पूरी तरह से टेढ़ा आता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए और उसके बाद ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े के अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए, ऑर्थोडोंशिया को ठीक से करने के लिए हमको एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग का एक जरूरी ऑपरेशन 6 से 8 साल के बीच में करना होता है। और इस ऑपरेशन को करने के बाद जब वो कंटिन्यूटी पूरी फिल हो जाती है जबड़े की ऊपर के, उसके बाद हम पेशेंट को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भेजते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट डेंटिस्ट होते हैं जो ऊपर के जबड़े को आकार देने का काम करते हैं। उस समय हड्डियां नरम होती हैं और हमको ऊपर के पैलेटल आर्च को एक्सपैंड करना होता है, चौड़ा करना होता है। अदरवाइज अगर हमने ये नहीं किया तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों का ऊपर का जबड़ा पीछे धंस जाता है और नीचे का जबड़ा आगे आ जाता है। नॉर्मली ऊपर का जबड़ा आगे होता है और नीचे का जबड़ा पीछे होता है। क्लेफ्ट लिप पैलेट के बच्चों में उल्टा हो जाता है। उसकी वजह से एक बहुत अजीब सी डिफॉर्मिटी हो जाती है और उसकी वजह से उसकी अगर उम्र निकल जाए, उस सर्जरी को, उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमने वो उस समय नहीं किया ऑर्थोडोंशिया, तो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करके एक बड़ा ऑपरेशन हमको 20-22 साल की उम्र में करना पड़ता है, जब हमको उन हड्डियों को तोड़ना पड़ता है और उनको आगे लाना पड़ता है। ये एक मेजर सर्जरी होती है, ज्यादातर सेंटर्स पे उपलब्ध नहीं होती। हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट्स टाइम पे ऑर्थोडोंशिया कराएं, प्रोस्थोडोंशिया कराएं, और ऑर्थोडोंशिया और प्रोस्थोडोंशिया डेंटल सर्जन्स करते हैं जो इसके निष्णात होते हैं, जो प्रोस्थोडोंशिया या ऑर्थोडोंशिया के निष्णात होते हैं। उसमें हम जबड़े में ब्रेसेस लगाते हैं, उसमें चूड़ियां होती हैं, उनको चूड़ियों को धीरे धीरे खोलते हैं और रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं। तो ऑर्थोडोंशिया अगर समय पे हो, ऊपर अगर कोई छेद हो उसको कवर करने के लिए कोई प्रोस्थेटिक प्लेट हम लगाते हों, ये अगर नियमित रूप से हम करते रहें तो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, इसका विकास बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी शेप में, बोलने में या और किसी भी प्रकार से नहीं होती। सो एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग एक जरूरी ऑपरेशन है। करने की उम्र 6 से 8 साल आइडियल होती है, बाद में भी कराया जा सकता है, लेकिन जो सबसे आइडियल उम्र है वो 6 से 8 साल है। और कई बार ये सवाल आता है कि नहीं कराएं तो क्या होगा। नहीं कराएं तो मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऊपर का जबड़ा धंस जाएगा पीछे की तरफ, एक्सपेंशन नहीं होगा और डेंटिशन टेढ़े मेढ़े आएंगे। बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको ग्रस्त कर सकती हैं। सो समय पे ये ऑपरेशन कराएं। ये ऑपरेशंस भी स्पाइल ट्रेन प्रोग्राम के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और इसके बाद एक ऑपरेशन बचता है रैनोप्लास्टी का, जो हम अक्सर 11-12 साल की उम्र में करते हैं, जिसमें जो नाक की डिफॉर्मिटी रहती है, जो फाइनली करेक्ट करनी बाकी रह गई है, उसको हम करते हैं। उसके बारे में मैं एक फॉलोअप वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको एल्वियोलर बोन ग्राफ्ट के बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।